नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उदा देवी पासी के बारे में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया। वे अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। इस विद्रोह के समय हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों को शरण स्थल सिकंदर बाग पर ब्रिटिश फौज द्वारा चढ़ाई गई थी। 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौज द्वारा संहार कर दिया गया। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी पासी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष रूप में तैयार किया। लड़ाई के समय वो अब उसके साथ अपने साथ एक बंदूक तथा कुछ गोला बारूद लेकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमला और ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदराबाद तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो। इनके बारे में अगर उदा देवी के इतिहास के बारे में बात की जाए तो उदा देवी के पति नवाब वाजिद अली शाह की सेना के एक सैनिक थे। वाजिद अली शाह दौरे वाली अवधि में परिखाना की स्थापना के लगातार विवाद का कारण बने रहे। फरवरी 1847 में नवाब बनने के बाद अपनी संगीन प्रियता और भोग विलास आदि के कारण बार बार ब्रिटिश रेजिडेंस द्वारा चेताए जाते थे। उन्होंने बड़ी मात्रा में अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती की, जिसमें लखनऊ के सभी वर्गों के गरीब लोगों को नौकरी पाने का अवसर मिला। उदा देवी के पति भी काफ़ी साहसी व पराक्रमी थे। इनकी सेना में भर्ती हुए वाजिद अली शाह ने इमारतों, बागों, संगीत, नृत्य व अन्य कला माध्यमों की तरह अपनी सेना को भी बहुरंगी विविधता तथा आकर्षक वैभव दिया। उन्होंने अपनी पर्यटनों को तिरसा, रिसाला, गुलाबी, दाऊदी, अब्बासी, जाफरी जैसे फूलों के नाम दिए। फूलों के रंग के अनुरूप ही उस पलटन की वर्दी का रंग निर्धारित किया। परी से महल बनी उनकी महलंगी बेगम सिकंदर महल को खातून दस्ते का रिसालदार बनाया गया। स्पष्ट है कि वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को सैनिक योग्यता की दिलाई थी। उन्होंने बली अहदी के समय में अपने तथा परियों की रक्षा के उद्देश्य से 30 पुर्तगाली स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता भी बनाया था, जिसे अपेक्षानुरूप सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया। संभवतः है उदा देवी पहले इसी दस्ते की सदस्य रही, क्योंकि बादशाह बनने के बाद नवाब ने इस दस्ते को भंग करके बाकायदा स्त्री पलटन खड़ी की थी। इस पलटन की वर्दी काली वर्दी रखी गई। उदा देवी 16 नवंबर 1847 को 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार कर वीर गति को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें जब पेड़ से उतर रही थी तब गोली मार दी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने जब बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने उदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इस लड़ाई का स्मरण कराती उदा देवी की एक मूर्ति सिकंदर बाग परिसर में कुछ ही वर्ष पहले स्थापित कर गई थी। अगर उनके बारे में उल्लेखनीय रूप में बात की जाए तो सार्जेंट फॉर्स मिशेल ने सिकंदर बाग के उद्यान में एक स्थित पीपल के पेड़ पर ऊपरी शाखा पर बैठी एक स्त्री का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसने अंग्रेजी सेना के लगभग 32 सिपाही और अफसर मारे थे। लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम्स हार्वर्ड रसेल ने लड़ाई के समाचारों का जो डिस्पैच लंदन भेजा था उसमें पुरुष वेशभूषा में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग करके तथा अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख किया गया है। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित कर दिया था। इन्हें इसकी प्रेरणा अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पति मक्का पाशी से प्राप्त हुई थी। 10 जून 1857 को लखनऊ के चिन्हट कस्बे के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ मौलवी अहमद अल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित की विद्रोही सेना एक ऐतिहासिक लड़ाई में मक्का पाशी वीर गति को प्राप्त हुए थे।
इसके प्रतिशोध स्वरूप उन्होंने कानपुर में आई काल्विन कैम्पबेल सेना के 32 सिपाहियों को मृत्युलोक पहुंचाया था। इस लड़ाई में वे खुद भी वीर गति को प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इस स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर काल्विन कैम्पबेल ने हेड उतारकर शहीद उदा देवी को श्रद्धांजलि दी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।